मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के डिजिटल इंडिया विजन के तहत उत्तराखंड के चंपावत जनपद को एक पायलट डिस्ट्रिक्ट के रूप में चुना गया है। इसके तहत अब किसानों को खाद वितरण के लिए एक आधुनिक, पारदर्शी और ऐप आधारित प्रणाली लागू की गई है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को समय पर और बिना किसी परेशानी के खाद उपलब्ध कराना है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत चंपावत जिले में फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल नाम से एक नई और आधुनिक व्यवस्था शुरू की गई है। इस व्यवस्था का उद्देश्य खाद वितरण प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, सुगम और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। नई प्रणाली के लागू होने के बाद शुरुआती दौर में किसानों के बीच खाद की उपलब्धता और पात्रता को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति देखने को मिली थी। हालांकि कृषि विभाग ने अब इसे पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। मुख्य कृषि अधिकारी चंपावत धनपत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अब कोई भी पात्र किसान घर बैठे मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाद की मांग दर्ज कर सकता है। मांग दर्ज करने के बाद सिस्टम द्वारा एक QR कोड जनरेट किया जाएगा, जिसे किसान सहकारी समितियों में दिखाकर आसानी से खाद प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रक्रिया से वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और गति दोनों सुनिश्चित होंगी। नई व्यवस्था में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल भूमिधारक किसान ही नहीं, बल्कि वे किसान भी जिन्हें भूमि पर खेती का अधिकार है या जिनका भूमि स्वामित्व स्पष्ट नहीं है, वे भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इससे किसी भी प्रकार के भेदभाव या भ्रम की स्थिति को पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया गया है, ताकि सभी पात्र किसानों को समान रूप से लाभ मिल सके। सहकारिता विभाग के AR प्रेम प्रकाश ने बताया कि सहकारी समितियों में पंजीकृत किसान अपनी सुविधा अनुसार नकद या उधार पर खाद प्राप्त कर सकते हैं, जबकि गैर पंजीकृत किसानों को केवल नकद भुगतान पर खाद उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि वृद्ध और असमर्थ किसानों की सुविधा के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। यदि कोई किसान स्वयं समिति तक नहीं पहुंच सकता, तो उसके परिवार का कोई सदस्य या अधिकृत व्यक्ति ऐप में विवरण दर्ज कर QR कोड के माध्यम से खाद प्राप्त कर सकता है। जनपद में खाद आपूर्ति के लिए प्रति हेक्टेयर निर्धारित पैमाना भी तय किया गया है, जिसके तहत प्रति हेक्टेयर 7 बोरी यूरिया और 4 बोरी DAP या NPK की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है और किसानों को किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। टनकपुर और बनबसा जैसे मैदानी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में यूरिया और DAP का स्टॉक मौजूद है, जबकि आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त आपूर्ति भी लगातार की जा रही है। वहीं चंपावत और लोहाघाट जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में भी किसानों की जरूरत के अनुसार खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस नई ऐप आधारित व्यवस्था के लागू होने से किसानों को अब लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा और पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से नियंत्रित होने के कारण अधिक पारदर्शी और तेज होगी। फिलहाल चंपावत में शुरू की गई यह डिजिटल खाद वितरण प्रणाली किसानों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही है। अब देखना होगा कि इस मॉडल के सफल होने के बाद इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जाता है या नहीं। नमस्कार, मैं डी कुमार, मुख्य कृषि अधिकारी चंपावत, और मेरे साथ में AR सहकारिता बैठे हैं। देखिए, जो नया नियम आया है, ये डिजिटल इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत अपने ज़िले को जो है पायलट ज़िले के रूप में लिया गया है। ये नियम जो है ऐप आधारित खाद वितरण को लेकर के है। ऐप का नाम है फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल, अर्थात कोई भी किसान जो पूर्व में खेती करता रहा हो या अभी भी कर रहा है, वो ऐप के माध्यम से अपनी डिमांड जो है जनरेट कर सकता है, जो कि QR कोड के रूप में सामने आएगी, और वही QR कोड हमारी सोसाइटीज़ में जा करके दिखा करके वो फर्टिलाइजर ले सकता है। अब सवाल ये है कि कौन कौन किसान इसके लिए पात्र होंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि वे सभी किसान जिनके नाम पे ज़मीन है, वे तो पात्र हैं ही, साथ में दूसरे किसान वे हैं जो खेती करते हैं लेकिन किसी और के नाम पे ज़मीन है।
तो वे ही पात्र हैं, वो जो है फर्टिलाइजर ले सकते हैं। तीसरे तरह के किसान वे हैं जो खेती तो करते हैं लेकिन ज़मीन किसके नाम पे है क्लियर नहीं है, तो वे भी पात्र हैं। साथ में एक प्रश्न आपने पूछा कि परिवार का सदस्य यदि कोई वृद्धजन है वो आ नहीं सकता है तो क्या उसके परिवार का कोई दूसरा सदस्य ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पिताजी के नाम पर ज़मीन है और माता जी के नाम पर ज़मीन है, वो ऐप के माध्यम से अपनी डिमांड जनरेट करे, है ना, और उसमें अपना आधार नंबर डाल करके और उसमें खसरा नंबर डाल करके वो कितनी एरिया है उसके हिसाब से उसकी डिमांड निकल करके आ जाएगी। साथ ही एक प्रश्न है कि क्या वो किसान जो सहकारी सोसाइटी में पंजीकृत हैं वही इसके पात्र होंगे? तो मैं बताना चाहूँगा कि ये ऐसा नहीं है। कोई भी किसान जो सहकारी समिति में पंजीकृत है अथवा नहीं है, दोनों तरह के जो है किसान इसके लिए पात्र होंगे। कितना फर्टिलाइजर मिलेगा ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। प्रत्येक 1 हेक्टेयर यानी 50 नाली ज़मीन पे 7 बोरी यूरिया और 4 बोरी आइदर DAP अथवा NPK वो ले सकता है। तो मेरा ये स्पष्ट कहना है कि ये किसानों की सुविधा के लिए ये ऐप माध्यम लागू किया गया है और घर बैठे इसमें आप ऐप पर जो है आप अपनी डिमांड जनरेट करिए। एक परिवार है, उन्होंने अपनी डिमांड जनरेट यदि कर दी है तो वो QR कोड लेकर के कोई थर्ड पर्सन भी जो है यदि सोसाइटी में आता है तो वो भी खाद ले जा करके उनको पहुँचा सकता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं AR कोऑपरेटिव। जैसा कि अभी मुख्य कृषि अधिकारी महोदय ने फर्टिलाइजर के बारे में डिटेल से जानकारी दी, इसके साथ ही थोड़ा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो समिति के मेंबर हैं वो चाहें तो समिति से कंपोनेंट B पे यानी उधार पे भी खाद ले सकते हैं और जो या नगद भी ले सकते हैं, और जो मेंबर नहीं हैं वो तो नगद ले ही जाएंगे वहाँ से। तो ये थोड़ा सा मैं संशोधन करना चाहूँगा उसमें। इसके अलावा जनपद में इस समय ज़्यादा टनकपुर बनबसा क्षेत्र में ज़्यादा यूरिया DAP की डिमांड पड़ती है, तो वहाँ पर्याप्त स्टॉक है इस समय। कल तक हमारी और DAP आ जाएगी, लगभग 700-800 बैग कल तक आ जाएंगे वहाँ, जैसे मेरी अभी वहाँ के सचिव से वार्ता हुई थी। और पर्वतीय क्षेत्रों में फर्टिलाइज़र की डिमांड होती नहीं रहती, तो फिर भी हमने यहाँ की चंपाव समिति है या ये लोहाघाट विकास खंडी कुछ समितियों में वहाँ भी यूरिया और DAP उपलब्ध है।